नमस्कार दोस्तों, आज अपन लोकोक्ति और मुहावरे के अंतर के बारे में जानेंगे। देखो, विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ते हैं, लोकोक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, मुहावरे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एग्जामिनर ने एक नया तरीका निकाला। एसआई के एग्जाम में, अभी एलडीसी के एग्जाम जो रिसेंटली लास्ट एग्जाम हुए हैं, उनमें लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न लोकोक्ति और मुहावरे न देकर के एक अलग तरीके से पूछा गया। इनके डिफरेंस के बारे में पूछा गया। निम्न में से लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित सही कथन है, गलत कथन है, ऐसे सवाल आजकल पूछे जाते हैं और उनका जवाब अपने को जानना है। तो उसके लिए अपने को लोकोक्ति क्या है और मुहावरा क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेसिक डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम से पता है लोकोक्ति लोक धन उक्ति से बना हुआ है। लोक धन क्या? उक्ति। दोस्तों, लोक धन उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कहना, उक्ति यानी कहना, लोगों के द्वारा कही हुई बात, वही क्या है? लोकोक्ति है। मैं यूं कह सकता हूं कि लोकोक्ति अपने आप में अलिखित कानून है। लोगों ने अपने जीवन का जो अनुभव है, यानी जो भूतकाल के जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस हैं, उन सारे एक्सपीरियंसों को मिला करके जो बात कही जाती है उसी को क्या? लोकोक्ति। और ये लोकोक्ति जो है वो आज भी किसी लोकोक्ति को अपन व्यक्त करते हैं तो अपने आप में चरितार्थ होती है और कहीं ना कहीं वो सटीक होती है। मैं फिर बताऊं, मुहावरा शब्द का अर्थ होता है घुमावदार। क्या दोस्तों? घुमावदार। बात सीधी नहीं कह करके बात घुमा करके कही जाती हो, जो बात कही जा रही है वह स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट दूसरे वे से बात कही जा रही हो, घुमा फिरा करके बात कही जा रही हो, अर्थात लक्षणों के आधार पे जो अर्थ व्यक्त किया जा रहा हो, लाक्षणिक अर्थ व्यक्त किया जा रहा हो, तो वहां पर प्रयोग किसका होता है दोस्तों? मुहावरे का होता है। मैं आपको बताऊं मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर के बारे में। इन दोनों के अंतर से जुड़े हुए एग्जाम में सवाल आते हैं। पहले जब सवाल पूछे गए थे तो वहां पर बहुत अलग तरीका होता था। निम्न में से लोकोक्ति है, मुहावरा है। लोकोक्ति और मुहावरे दे दिए जाते थे और ऑप्शन में विद्यार्थी को ढूंढना होता था कि कौन सा लोकोक्ति और कौन सा मुहावरा है। यह आपको खुद को पहचान करनी होगी। तो इससे जुड़े वाली बहुत सारी बातें जो होती है, ध्यान देना मैं बताना चाहूंगा। अब पहला जो अभी सवाल किया था कि निम्न में से लोकोक्ति और मुहावरा, ध्यान देना दोस्तों, जिसके लिंग वचन से संबंधित परिवर्तन होते हो, जिनमें लिंग वचन से संबंधित परिवर्तन होते हो वो मुहावरा है, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता हो वो लोकोक्ति है। बात समझ में आई मेरी? जिसमें परिवर्तन किया जा सकता हो, वाक्य के अनुसार जो परिवर्तित हो जाते हो वो तो होते हैं मुहावरे, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? लोकोक्ति। दोस्तों, सबसे बड़ी बात सुनिएगा, लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है, न कि वाक्यांश। लोकोक्ति वाक्यांश नहीं है, लोकोक्ति खुद अपने आप में वाक्य है। लोकोक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, जबकि मुहावरा वाक्य नहीं है, मुहावरा वाक्यांश है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कहीं भी किया जा सकता है, जबकि प्राय लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में ही किया जाता है। और मैंने अभी कहा कि लोकोक्ति अपने आप में क्या है? पूर्ण वाक्य है। समझ में आई मेरी बात? ध्यान देना, जैसे आपने किसी से कहा, कोई व्यक्ति दिखावा करता है, तो आपने एक पूर्ण वाक्य में कहा क्या? तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तो ये अपने आप में क्या है? एक वाक्य बन जाता है, जो क्या है? लोकोक्ति है। दोस्तों फिर से सुनो, लोकोक्ति अलिखित कानून है। लोकोक्ति अलिखित कानून है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। वाक्य में होने वाले परिवर्तन या वाक्य के अनुसार लोकोक्ति परिवर्तित नहीं होती। लोकोक्ति जो है वो अपने आप में अपरिवर्तित है। लोकोक्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। समझ में आई मेरी बात? अपन इस प्रकार से घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने, हमेशा ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना लिंग का परिवर्तन होता, ना वचन का परिवर्तन होता।
जिनमें परिवर्तन होता है वो मुहावरे है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो लोकोक्ति है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य है जबकि मुहावरा वाक्यांश है। समझ में आई? इसका प्रयोग जो है, मुहावरा जो है वो लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया जाता है, इसका स्पष्ट और सीधा अर्थ नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति जीवन के अनुभव हैं, जीवन के अनुभव है, और वो जो अनुभव है वो उनको मिला करके जो बात कही जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लोकोक्ति। लोगों के द्वारा, प्राचीन काल से लोगों के द्वारा, मैं यूं कह सकता हूं कि लोकोक्ति अपने आप में किंवदंती है। जो बात पहले से चली आ रही है उसी बात को यहां पर व्यक्त किया जाता है, ये लोकोक्ति है। ध्यान देना, लोकोक्ति और मुहावरे में पहचान का एक सामान्य अंतर होता है। मुहावरे के अंत में प्राय ना का प्रयोग होता है, मुहावरे के अंत में प्राय ना का प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में अपवाद स्वरूप ही ना का प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में अपवाद स्वरूप ही ना का प्रयोग होता है, और मुहावरे के अंत में, मैंने अब तक जो बातें कही एक बार फिर से बताना चाहूंगा, लोकोक्ति लोगों के द्वारा कही हुई बातें हैं, उक्तियां हैं, लोकोक्ति किंवदंतियां हैं, लोकोक्ति अलिखित कानून है, लोकोक्ति, जबकि मुहावरे जो होते हैं वो लक्षणों के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो घुमावदार होता है, बात सीधी नहीं कह करके किसी अन्य माध्यम से घुमा करके बात कही जाती है। मैं यूं कहूं कि किसी बात जो बात हमारे द्वारा कही जा रही है उसमें चमत्कार उत्पन्न करना हो, उसमें चमत्कार उत्पन्न करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मुहावरे का। और अपनी अभिव्यक्ति को कुशल बनाना हो, अपनी अभिव्यक्ति को अच्छे से व्यक्त करना हो, अपने मनोभावों को अच्छे से व्यक्त करना हो तो वहां पर लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली डिफरेंस मैंने आपको इनके बीच में व्यक्त किया है, किसके? लोकोक्ति और मुहावरे के। ध्यान दीजिएगा, लोकोक्ति और मुहावरा का जो अंतर है इसको फिर से मैं व्यक्त करना चाहूंगा आपके सामने। मुहावरे और लोकोक्ति के अंतर को यहां से भी जानिएगा कुछ बिंदुओं के माध्यम से। मुहावरा शब्दों का एक समूह है, मुहावरा शब्दों का एक समूह है, यह समूह है, वाक्य नहीं है बल्कि क्या है? वाक्यांश। ये समूह है, वाक्य नहीं है बल्कि वाक्यांश है। अपने आप के प्रचलित अर्थ को छोड़ करके, दोस्तों प्रचलित अर्थ जो होता है उसको हमेशा वाचक कहा जाता है। प्रचलित अर्थ जो होता है वो अभिधा में व्यक्त होता है। किसमें व्यक्त होता है? जबकि उसको छोड़ करके दूसरे अर्थ, वो भी कौन सा? लाक्षणिक अर्थ, लक्षणों के आधार पर व्यक्त किया जाता है, और लाक्षणिक अर्थ जहां होता है वो मुहावरा होता है। ध्यान देना, जबकि जनसाधारण के प्रचलित उस कथन या उक्ति को कहते हैं जिसका प्रयोग उपालंब, व्यंग्य करने या चुटकी लेने के लिए किया जाता हो। मैंने अभी क्या कहा था? क्या घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने? ये क्या कर रहे हो आप? व्यंग्य कर रहे हो, उसके ऊपर चुटकी ले रहे हो आप उससे। तन पे नहीं लगता पान कहे अलबत्ता, क्या के ले रहे हो? चुटकी ले रहे हो। दोस्तों ये क्या है? ये लोकोक्ति है। मुहावरा अभी मैंने बताया था ये वाक्यांश होता है, जबकि ये लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। इनके मुख्य अंत के ध्यान देना, मुहावरे वाक्य के अंत में या अन्य कहीं स्थान पे भी आ सकते हैं, जबकि लोकोक्ति प्राय वाक्य के अंत में ही प्रयुक्त होती है। दोस्तों बात को समझिएगा, मुहावरे वाक्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जबकि लोकोक्ति में कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको बताया था, फिर से मेरी बात को समझिएगा। मुहावरे का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य। दोस्तों पूर्ण वाक्य है तो परिवर्तन किया जाएगा ना, बात को समझिएगा। मुहावरे के अंत में प्राय किसका प्रयोग? ना का, जबकि अपवाद स्वरूप भी प्रयोग होता है लोकोक्ति के। मुहावरे का प्रयोग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, जबकि अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए किसका? लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों छोटे छोटे सवाल बन जाएंगे। अपनी भाषा में चमत्कार या अपनी शैली में चमत्कार उत्पन्न करने के, अपनी अभिव्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है लोकोक्ति या मुहावरे का, तो प्रयोग क्या, जवाब क्या होगा? और अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? लोकोक्ति का। दोस्तों ये बेसिक अंतर था। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे जुड़े हुए सवाल आप सही कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।